आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है और उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से जिन्हें ये समझाया जा रहा है कि जो इस्लाम है वो महिलाओं को एक बहुत अच्छा दर्जा देता है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ पर एक लेडी है जो इस्लाम का प्रोपेगेट करती है, इस्लाम का प्रचार करती है। उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जो ये अरेबिया का पैगंबर था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसकी एक हदीस है जिसमें उसने कहा है कि जो महिलाएं हैं नर्क में वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो उस लेडी ने क्या कहा, हम पहले उसको चेक कर लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। Could you explain to us the hadith of the Prophet ﷺ that the majority of people in hell will be women? How can that be reconciled with the other teachings of Islam that women are no worse than men? Well, if the Prophet ﷺ said that, you're forgetting the other side of that hadith. And there is another hadith that says, I saw that in Jannah, most of those in Jannah were women. So you're forgetting that one and you're emphasizing the one of the hellfire. Simply because, they never mentioned that one. You're so correct. You're so right. But there's so many women there and there's so many women here because women are more than men in general. Jazakumullah khair. तो जब इससे क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन का मजाक उड़ाते हुए ये कह रही है कि आपने हदीस का आधा हिस्सा देखा है लेकिन बाकी का आधा हिस्सा नहीं देखा। इसका पहला रीजन इसने दिया है। दूसरा ये कह रही है कि अगर एक तरफ ये हदीस है कि भाई कि अगर एक तरफ ये हदीस है कि जहन्नुम में ज्यादा लेडीज होंगी, तो दूसरी हदीस ये भी है कि जन्नत में भी महिलाएं ज्यादा होने वाली हैं। देयर विल बी मोर वुमेन इन पैराडाइज आल्सो। और तीसरा रीजन ये दे रही है कि क्योंकि महिलाएं वैसे ही ज्यादा होती हैं इसलिए वो मेजॉरिटी में रहेगी। अब ये इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि कभी कभी तो हैरानी होती है कि लोग अपने आप को शीशे में देखते कैसे होंगे। लेकिन एनीवे, पहली चीज तो जो इसने कही कि महिलाएं ज्यादा होती, ये इस्लाम वाले, ये जो जिहाद लॉबी है, ये हमेशा ये झूठ बोलते हैं कि क्योंकि जो लेडीज हैं वो हमेशा ज्यादा होती हैं इसलिए हमें 4 शादियां करने की परमिशन मिली हुई है, या इसलिए जन्नत में और जहन्नुम में वो ज्यादा होने वाली है। तो पहले हम इसके आंकड़े देखते हैं। दुनिया भर में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, वो ये बताती है कि संसार भर में मनुष्यों में, ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल हैं, जो मर्द हैं, उनकी रेशो फीमेल से ज़्यादा होती है कि अगर 105 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 100 ही लड़कियां पैदा होती हैं। अब इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नेचर में अगर ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है मेल टू फीमेल की, तो वो महिलाओं की फेवर में नहीं है, वो पुरुषों के फेवर में है। पुरुष ज़्यादा पैदा होते हैं। तो पहला तो इनका ये आंसर हम गलत प्रूव कर रहे हैं। दूसरा इनका कहना है कि उन्होंने कहा कि जन्नत में भी ज्यादा होंगी और जहन्नुम में भी ज्यादा होंगी, कि इस तरह की 2 हदीस है। हालांकि मुझे दूसरी हदीस दिखाई नहीं दी, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो अरेबिया का पैगंबर मोहम्मद था वो ऐसी बातें बताता था जो कि वैसे ही अंडरस्टूड थी कि ऐसा तो होना ही है। तीसरा इसने कहा कि आपने हदीस का आधा हिस्सा पेश किया है, बाकी का आधा हिस्सा पेश नहीं किया। आप देखते तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई हुई है। तो आइए हम अब इस हदीस को चेक करते हैं कि हदीस क्या कहती है। यहाँ मैं एक खुशखबरी दे दूं, पहले हमारे देश में हिंदी में ये हदीसें नहीं मिला करती थी। अब इन्होंने कुछ छाप दी है तो मुझे भी बाई चांस मिल गई है। जिन लोगों को हदीस नहीं पता क्या होती है तो उन्हें मैं बता दूं कि अरेबिया में एक बिजनेसमैन था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का, जिसने इस्लाम नाम का मजहब शुरू किया था। उसने जो बातें कही, जो उसने बिहेवियर किया, इन रिकॉर्ड्स को, इन रिपोर्ट्स को हदीस कहा जाता है। और वैसे तो सुन्नियों के लिए और शियाओं के लिए टोटल मिला लें तो लगभग 300 के करीब किताबें मिलती हैं जिन्हें हदीस कहा जाता है। लेकिन इनमें से सुन्नियों के लिए 6 हैं जिनको ऑथेंटिक माना जाता है, जिनको सही माना जाता है। इन्हें सिहा सित्ता कहते हैं। और इन 6 में से भी जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है वो है सही बुखारी या हदीस बुखारी। अब मैं इसी में से जो सबसे ऑथेंटिक इनकी हदीस है उसमें से कोट करता हूँ क्या लिखा है। ये पेज नंबर 418, हदीस नंबर 1520। हजरत उसामा कहते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मैंने जन्नत में दाखिल होने वाले अक्सर लोग मिस्कीन ही देखे, और दोज़ख के दरवाजे पर जब खड़ा हुआ तो वहां भी अक्सर दाखिल होने वाली औरतें देखी। तो हदीस बड़ी क्लियर है कि जो जन्नत में दाखिल हो रहे हैं वो मिस्कीन हैं, यानी गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, और जो जहन्नुम में दाखिल हो रही हैं वो महिलाएं हैं, वो औरतें। तो हदीस बड़ी क्लियर है, दो पार्ट्स हैं कि जन्नत में जाने वाले गरीब लोग हैं और जहन्नुम में जाने वाली औरतें हैं। जो ये आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा, तो ये सेकंड पार्ट है। लेकिन ये जिहाद लॉबी वाले जो मोस्टली प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो ये बोल देते हैं कि ट्रांसलेशन गलत हुआ है हिंदी में। हम इसको इंग्लिश में चेक कर लेते हैं, क्या बताते हैं वो। ये जो रेफरेंस है मैं सही बुखारी में से ही ले रहा हूँ, वॉल्यूम 7, book number 62, number 124, narrated Usama. The Prophet said, I stood at the gate of paradise and saw that the majority of the people who entered it were the poor, while the wealthy were stopped at the gate for the accounts. But the companions of the fire were ordered to be taken to the fire. Then I stood at the gate of the fire and saw that the majority of those who entered it were women. तो जो इंग्लिश में हदीस है वो भी बिल्कुल क्लियर है कि जो जहन्नुम में जाने वाली हैं वो औरतें हैं, और जो जन्नत में जाने वाले हैं वो ज्यादा गरीब लोग हैं। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस है यहीं पर बुखारी में, वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। वॉल्यूम 4, बुक 54, नंबर 464, narrated Imran bin Hussain. The Prophet said, I looked at paradise and found poor people forming the majority of its inhabitants, and I looked at hell and saw that the majority of its inhabitants were women. एक बार फिर से क्लियर हो जाता है कि क्या कह रहा है। एक और हदीस है ऐसी ही, वॉल्यूम नंबर 1, बुक नंबर 6, नंबर 301, narrated Abu Sa'id al-Khudri. Once Allah's apostle went out to the musalla to offer the prayer of Eid al-Zuha or al-Fitr prayer. Then he passed by the women and said, O women, give alms, as I have seen that majority of the dwellers of hellfire were you, women. अब यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने की जरूरत क्या है कि वो जो लेडी रीजन बता रही थी कि महिलाएं ज्यादा होती हैं, यहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद है वो बड़े क्लियरली बता रहा है कि क्या कारण है, उसे देखिए। They asked, Why is it so, O Allah's apostle? He replied, You curse frequently and are ungrateful to your husbands. I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you, a cautious, sensible man who be led astray by some of you. The woman asked, O Allah's apostle, what is deficient in our intelligence and religion? He said, Is not the evidence of two women equal to the witness of one man? They replied in the affirmative. He said, This is the deficiency in her intelligence. Isn't it true that a woman can neither pray nor fast during her menses? The woman replied in the affirmative. He said, This is the deficiency in her religion. तो ये जो हदीस नंबर 301 है, इसमें जो अरेबिया का पैगंबर था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो 3 मेजर कारण बता रहा है कि क्यों जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम लेडीज हैं, वो नर्क में जाने वाली हैं। तीनों को एक एक करके चेक करते हैं। पहले तो बड़े क्लियरली बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ हेल फायर वर यू, कि मेजॉरिटी ऑफ लेडीज जो जहन्नुम में है, ये क्लियरली बोला। फिर रीजन क्या बताया? पहला रीजन, यू कर्स योर हस्बैंड, यू कर्स फ्रीक्वेंटली एंड आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड, क्योंकि तुम बार बार लानत भेजती हो और जो अपना पति है उसका एहसान नहीं मानती, इसलिए तुम नर्क में जाने वाली हो। दूसरा रीजन देखते हैं, आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन यू, कि ना तो तुम्हें अकल पूरी है और ना ही तुम्हारे पास मजहब पूरा है, इसलिए भी तुम नर्क में जाने वाली हो। और तीसरा कारण, अ कॉशियस सेंसिबल मैन कैन बी लेड एस्ट्रे बाय यू, कि एक बिल्कुल सावधान रहने वाला समझदार आदमी भी, समझदार मर्द भी तुम्हारे चक्कर में इधर उधर भटक सकता है। तो ये 3 मेजर कारण पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि क्यों महिलाएं जो मुसलमान लेडीज हैं वो नर्क में क्यों ज्यादा रहने वाली हैं। अब ये लगता है मदीना की लेडीज भी जल्दी मानती नहीं थी, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि हमारी इंटेलिजेंस
हमारी अकल कम है और हमारा मजहब भी कम है। तो जो ये अरेबियन पैगंबर है मोहम्मद, वो क्या आंसर देते हैं वो भी सुनिए जरा। इज नॉट द एविडेंस ऑफ टू वुमेन इक्वल टू विटनेस ऑफ वन मैन? कि ऐसा नहीं है, अब तुम्हें तो पता ही है कि जब गवाही देनी होती है तो एक मर्द की गवाही का मुकाबला दो औरतों के साथ किया जाता है। कि अगर गवाही देनी हो, एक मर्द ना मिले तो कम से कम दो औरतें होनी चाहिए, तब उनकी गवाही मानी जाएगी। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि तुम्हारा दिमाग कम होता है। और दूसरी चीज कि जब तुम्हें मासिक धर्म चल रहा होता है, जब तुम्हारे महीने के वो दिन आते हैं जिन्हें माहवारी कहा जाता है, तो तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। तो इससे पता लग जाता है कि तुम्हारा मजहब भी कम है, उसमें भी तुम कमजोर हो। तो ये रीजन है जिसके कारण के जो मुसलमान लेडीज हैं, जो मुसलमान औरतें हैं, वो जहन्नुम में ज्यादा मिलेंगी, जहन्नुम में मेजॉरिटी में दिखाई देगी। अब यहाँ पे ये जो रीजन बताया गया है, इसको हम सर्कुलर रीजन बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे सोच के देखें कि किसने कहा कि जो लेडीज हैं अगर दो विटनेस होगी तभी वो एक मर्द के बराबर मानी जाएंगी। ये अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ने उनको इसके इक्वल पुट कर दिया कि एक मर्द दो औरतों के बराबर है इंटेलेक्ट में, अकल में। और इसी से ये साबित कर दिया कि इनकी अकल कम होती है। तो एक से दूसरा दूसरे से पहला निकलता है, इसलिए हम इनको सर्कुलर लॉजिक कहते हैं। दूसरी चीज, अब ये माहवारी, ये मासिक धर्म दिया किसने? अगर अल्लाह है बनाने वाला तो अल्लाह ने, या कुदरत बनाने वाली तो कुदरत ने। इसमें महिलाओं की क्या गलती है, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दिया गया है। फिर एक और इससे ज्यादा डिटेल में दी गई हदीस है, उसे भी देखते हैं। वो भी इसी में बुखारी में मिल जाती है हमें, वॉल्यूम 7 बुक नंबर 62 नंबर 125। लंबी हदीस है। हमें इसमें जो अपना रेलेवेंट पोर्शन है, वो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो है, मैं उससे शुरू करता हूँ। He said, I saw paradise, or paradise was shown to me, and I stretched my hand to pluck a bunch of grapes, and had I plucked it, you would have eaten of it as long as this world exists. तो जो ये अरेबिया का पैगंबर मोहम्मद है, उसको लोग घेरे हुए थे, वो कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछने पर उसने आंसर दिया कि मैंने अभी अभी जन्नत देख रहा था और जन्नत में से मैं अंगूरों का एक गुच्छा तोड़ने लगा था। अगर मैंने वो तोड़ लिया होता तो तुम जब तक दुनिया रहती तब तक इन अंगूरों को खा सकते थे, इनको एंजॉय कर सकते थे। लेकिन एनीवे वो अंगूरों का गुच्छा तोड़ा नहीं था, इसलिए ये बेचारे खा भी नहीं पाए। आगे वो क्या कहते हैं? Then I saw the hellfire, and I have never before seen such a horrible sight as that, and I saw that the majority of its dwellers were women. फिर मैंने जहन्नुम की आग देखी, ये बड़ा ही भयंकर नज़ारा था, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और उसमें मेजॉरिटी, उसमें ज़्यादातर जो था वो औरतें थी, वो महिलाएं थी। तो जो आसपास लोग थे उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या है? तो ये जो पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, वो बताते हैं ड्यू टू देयर अनग्रेटफुलनेस, कि क्योंकि एहसान फरामोश होती हैं, एहसान नहीं मानती। तो आसपास वाले लोगों ने आगे पूछा कि एहसान नहीं मानती तो क्या वो अल्लाह के लिए अनग्रेटफुल हैं? तो कि वो अल्लाह का एहसान नहीं मानती। तो इसके बाद जो ये पैगंबर हैं वो क्या आंसर देते हैं वो सुनिए। दे आर नॉट थैंकफुल टू देयर हस्बैंड्स एंड आर अनग्रेटफुल फॉर द फेवर्स डन टू देम। इवन इफ यू डू गुड टू वन ऑफ देम ऑल योर लाइफ, व्हेन शी seems some harshness from you, she will say, I have never seen any good from you. इन महिलाओं को आप जितना मर्जी अच्छा कर दो, जो मर्जी करते रहो, सारी उम्र करते रहो, लेकिन एक दिन अगर आप हार्श हो जाते हो, अगर एक दिन आप उनको क्रोधित हो जाते हो, तो ये कहना शुरू कर देते हैं मैंने तो तुम्हारे अंदर एक भी खूबी नहीं देखी। ये वैसे इस तरह का तो देखने को मिलता है, लेकिन बहरहाल जो जस्टिफिकेशन है वो यही है कि क्योंकि ये अनग्रेटफुल हैं, एहसान फरामोश होती हैं पतियों के लिए, मर्दों के लिए, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा नर्क में मिलेंगी, जहन्नुम में पाई जाएंगी, क्योंकि अल्लाह इनको जहन्नुम की आग में धकेलेगा। अब ये सारी की सारी ऑथेंटिक हदीसें हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आप जहाँ चाहें इनको देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे दे ही रहा हूँ, सबकी रेफरेंस मैंने मेंशन कर दी है। अब मेरी रिक्वेस्ट सभी से ये है, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप देखिए कि अगर
आपको मजहब में रखने के लिए इस तरह के झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तो कहाँ तक सही है और क्या आपको इस तरह के मजहब में रहना चाहिए? अगर आप रहना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहती हैं तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जाता है, कहाँ पर झूठ बोला जाता है और उसके अगेंस्ट कहाँ पर सच की बात की जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।